जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्पन्ना एकादशी, जो मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी से शुरू होती है। ये उत्पन्ना जो एकादशी है, इस दिन जो है इसकी उत्पत्ति हुई थी। इनको भगवान श्री हरि विष्णु जी के जो अंश से एकादशी का जो है प्रादुर्भाव हुआ था। तो ये सारी हम कथा सुनाने वाले हैं, इसके बारे में जानकारी हम देने वाले हैं। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, जो उत्पन्ना एकादशी जो है, ये मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है, उसको जो उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस दिन जो है एकादशी का जो है प्रादुर्भाव हुआ था। जैसे पुरानी बात है, इसकी कथा तो विस्तार से हम बाद में सुनाएंगे। एक जो है मुर नाम का बहुत बड़ा दैत्य हुआ। उस दैत्य ने जो है पूरा तीनों लोक में जो है उसका साम्राज्य स्थापित हो गया। उसने देवताओं को जो है उनके स्थानों से निकाल करके भगा दिया। तो सारे देवी देवता जो है गुफाओं और कंदराओं में छुप करके रहने लगे। तो उन सारी देवताओं की जो है व्यथा को लेकर के महाराज इंद्रदेव जो है शिव जी के पास जाते हैं। तो शिव जी से प्रार्थना करते हैं। तो शिव जी उन सबको जो है भगवान श्री हरि विष्णु के पास भेजते हैं। तो इंद्र जो है सारी देवी देवताओं को लेकर के श्री हरि भगवान विष्णु को लेकर के पास जो है क्षीर सागर में जाते हैं। वहां भगवान से जो है प्रार्थना करते हैं। तो भगवान जागृत होकर के उनको आश्वासन देते हैं। और इस प्रकार से जो है श्री हरि भगवान विष्णु का जो है मुर नामक दैत्य से जो है घोर संग्राम होता है। काफी दिन तक उनका युद्ध चलता है। और उस युद्ध में जो है जब भगवान श्री हरि विष्णु से वो मारा नहीं जाता, तो भगवान जो है थक जाते हैं। तो वो जो है विश्राम के लिए जो बद्रिकाश्रम जो आश्रम है ये बद्रीनाथ में, जो वहां पर जाकर के बद्रीनाथ में जाकर के गुफा में जाकर के वो अपना विश्राम करते हैं। जब भगवान वहां विश्राम करते हैं तो मुर दैत्य जो है उनको ढूंढते हुए यहाँ पहुंच जाता है। तो जब वो जो है मुर नामक जो दैत्य है जब उनको मारने की चेष्टा करता है, तो उसी समय जो है भगवान के तेज से जो है भगवान के अंश से जो है एक कन्या का प्रादुर्भाव होता है, कन्या उत्पन्न होती है। उस कन्या जो है देखते देखते उस मुर नामक दैत्य को जो है मार डालती है। उसे घोर संग्राम होता है, उसको मार डालती है। उसके मर जाने के बाद में भगवान श्री हरि विष्णु की जो है निद्रा जब खुलती है, तो वो देखते हैं कि राक्षस जो है उनके सामने मरा पड़ा है। और एक कन्या को वहां पर देखते हैं। तो उस कन्या को पूछते हैं कि हे कन्या, तुम कौन हो और इस राक्षस को किसने मारा, जो मेरा और सारे देवताओं का जो शत्रु था। तो कन्या कहती है कि भगवान, मैं जो है आपकी ही माया हूं, मेरा अपना कोई बल नहीं। इसको मारने में जो है आपका ही जो है आपके राजभा से जो है इसको मैं मार पाई हूं, इसलिए जो है मेरा अपना कोई बल नहीं। हे भगवान, मैं जो है आपकी माया हूं। तो इस प्रकार से तो भगवान से उनसे अति प्रसन्न होते हैं। तो उनको जो वरदान देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम क्या मांगना चाहती हो। तब मात्र जो एकादशी जो है वो कहते हैं श्री हरि भगवान विष्णु से कि जो एकादशी के दिन जो है जो भगवान का पूजन करेगा, जो माता एकादशी का जो व्रत करेगा, उसको जो है भगवान जो वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु का जो सानिध्य मिलेगा और उससे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से जब उनको कहते हैं, इसकी कथा जो है विस्तार से मैं बाद में आपको अगले इस वीडियो में बना के भेजूंगा। उस कथा को आप विस्तार से सुन लीजिएगा, अभी मैंने संक्षेप में बताई है। तो इस प्रकार से उसको जब बताते हैं, तो उस दिन से जो है इस एकादशी जो है उत्पन्न हुई। तो श्री हरि भगवान विष्णु जो है उनको आशीर्वाद देते हैं कि आज के बाद जो मनुष्य एकादशी के दिन जो व्रत करेगा, यानी तुम एकादशी के दिन उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम जो है एकादशी पर कहलाएगा। और जो एकादशी के दिन जो है जो मनुष्य निराहार भोजन करेगा, चाहे नाट्य भोजन करेगा, चाहे एक समय का भोजन करेगा, उसको उसी के हिसाब से उसको फल की प्राप्ति होगी। महीने में जो है दो कृष्ण पक्षी और शुक्ल पक्षी दो एकादशी आएंगी। दोनों एकादशी का जो समान भाव से फल रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई भेद, कोई अंतर नहीं रहेगा।
तो इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु जो है उनको जो आश्वासन देते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं कि आज के बाद पृथ्वी पर जो मनुष्य इस एकादशी के दिन जो है तुम्हारी पूजा करेगा, साथ में मेरी पूजा करेगा, उसको मेरा सानिध्य प्राप्त होगा। वो फिर जो है इस पृथ्वी मंडल के आवागमन के चक्रों में नहीं पड़ेगा, उसको समस्त दान तीर्थ यज्ञ का जो है उसका फल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से जो है एकादशी को आश्वासन देकर के भगवान जो है वे अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कन्या भी जो है वहां पर जो माता जो एकादशी है वो भी अंतर्ध्यान हो जाती है। तो ये जो है उस दिन जो है मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि थी, इसलिए जो है इसको उत्पन्ना एकादशी व्रत कहा जाता है। जो लोग व्रत का जो प्रारंभ करना चाहते हैं, जो एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, उनको इसी दिन जो है उत्पन्ना एकादशी यानी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, इसी दिन से व्रत का जो है एकादशी का व्रत का जो प्रारंभ करना चाहिए। तो इस व्रत से जो है प्रारंभ करके उनको जो है कम से कम 26 एकादशी का व्रत रखना चाहिए। अगर तो वैसे आजीवन रख सके तो जब तक शरीर साथ दे तब तक रखना चाहिए, नहीं तो कम से कम 26 एकादशी जरूर करनी चाहिए। तो ऐसा करने से जो है उन्हें जो है वैकुंठाधिपति श्री हरि भगवान विष्णु का जो सानिध्य प्राप्त होता है, उनको जो है गोलोक की प्राप्ति होती है। भक्तजनों, इसके जो है श्री हरि भगवान विष्णु ने साथ में ये भी बताया, जो उसका एकादशी का जो महात्म्य है उसमें ये बताया कि एकादशी का व्रत जो है यदि दशमी युक्त हो, सवेरे 1 घंटा दशमी रहे और सारा दिन एकादशी रहे, तो भी जो है उस दिन नहीं करना चाहिए, एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। यदि द्वादशी के दिन सवेरे 1 घंटा एकादशी है, उसके बाद द्वादशी शुरू हो रही है, तो वो जो है उस दिन की द्वादशी करनी, उस दिन जो एकादशी का व्रत करना चाहिए, यानी द्वादशी युक्त जो है एकादशी का व्रत करना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि सवेरे 1 घंटे के लिए एकादशी रह गई, फिर द्वादशी लग गई, फिर शाम को जो है मात्र एक क्षण के लिए भी अगर त्रयोदशी कर लग गई तो उसे त्रिस्पर्शा एकादशी कहा जाता है। तो त्रिस्पर्शा जो एकादशी का यदि कोई व्रत कर लेता है, उसको जो है 1000 एकादशी व्रत करने का जो है फल प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए जो है त्रिस्पर्शा अगर कोई एकादशी कभी मिल जाती है तो उसका व्रत जरूर करना चाहिए। और इस प्रकार से इस एकादशी का जो पारना का जो समय है वह द्वादशी में ही किया जाता है, लेकिन द्वादशी में भी सूर्य जो है हरिवासर को छोड़ करके उसके बाद इसका पारण किया जाता है। तो भक्तजनों, इस प्रकार से इसका जो उत्पन्ना एकादशी का जो महात्म्य है, इसकी कथा जो है मैं विस्तार से अगली वीडियो में आपको सुनाऊंगा। इसकी कथा सुनने में जो है, इसकी कथा सुनने से जो है राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है, इसलिए कथा जरूर सुननी चाहिए। भक्तजनों, फिर मैं एक बार प्रार्थना करूं कि जो लोग एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, उनको इसी उत्पन्ना एकादशी से जो है व्रत प्रारंभ कर लेना चाहिए। अब मैं बताता हूं कि इस बार 2024 में ये उत्पन्ना एकादशी पड़ेगी कब। देखिए, एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है 2024 में, ये 25 तारीख की, 25 और 26 तारीख की जो मध्य रात्रि में 1:02 पे, 25 तारीख की रात्रि यानी 25 और 26 तारीख की रात्रि में जो है 1:02 पे जो है एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। जो 25 और 26 तारीख की मध्य रात्रि में जो है, माफ कीजिए, 26 और 27 तारीख की मध्य रात्रि में जो है जो 3:48 पे जो है एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। यानी हम इसको अगर अपने अंग्रेजी टाइम के हिसाब से अगर कहेंगे तो इसको जो है 25 तारीख की जो 26 तारीख की सवेरे 1:02 पे जो है एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो 26 तारीख को सवेरे 3:48 पे समाप्त होगी। तो इस प्रकार से जो है एकादशी का जो व्रत है वो 26 नवंबर मंगलवार 2024 को ही जो है इसका व्रत किया जाएगा। 26 नवंबर मंगलवार 2024 को जो है उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाएगा। और इसका जो पारना का जो समय रहेगा वो द्वादशी युक्त होता है। तो द्वादशी में जो इसका रहेगा 27 तारीख को दोपहर में 1:18 से लेकर के 1:18 से लेकर के और 3:17 तक जो है इसका पारना का समय रहेगा। इसलिए जो लोग पारना, जो एकादशी व्रत पारना है वो 27 तारीख को दोपहर में 1:18 से लेके 3:17 तक का जो समय है इसका जो पारना का समय रहेगा। भक्तजनों,
एकादशी के व्रत के जो नियम हैं वो मैं आपको फिर एक बार विस्तार से बता दूं कि दशमी के दिन आदमी को जो है एकदम सात्विक भोजन लेना होता है। दिन में जो है पवित्रता का ध्यान रखना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। यदि संभव हो रात्रि में जो है धरती पर शयन करना होता है। और रात भोजन यानी कि शाम को सूर्य अस्त होने से पहले ही उनको जो है भोजन कर लेना होता है दशमी के दिन। एकादशी के दिन जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नानादि से निवृत्त होकर के सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, सूर्यदेव को नमस्कार करना है, धरती को नमस्कार करना है, अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग है सबको जो है नमस्कार करना है। उसके बाद जो आपका पूजा का स्थल है उस पूजा के स्थल में बैठ करके एक सुंदर घी का दीपक जलाना है। उसके बाद अपने सदगुरुदेव का ध्यान करना है। उसके बाद जिन गुरुदेव की प्रेरणा से आप इस व्रत को कर रहे हैं उनका भी जो है ध्यान करना है। उसके बाद एक संकल्प लेना है, अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान, पक्ष, महीना इत्यादि बोल करके जो है आपको गोत्र जो है अपना संकल्प करना होता है। संकल्प की संक्षेप विधि जो हम पहले बता चुके हैं, हमारे आप डिस्कशन में जाएंगे तो वहां से आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से संकल्प करना आप कर सकते हैं। और इस प्रकार से संकल्प करके हरि ओम तत्सत करके उसको श्री हरि भगवान विष्णु के चरणों में समर्पण करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये संकल्प करने के बाद में उसके बाद अपने एक चौकी में जो है पीला वस्त्र बिछा करके श्री हरि भगवान विष्णु की जो मूर्ति हो, फोटो हो, विग्रह जो भी है उनको विराजित करना चाहिए। उनको जो है स्नान कराना चाहिए, उनका अभिषेक करना चाहिए, उनका अंग प्रोक्षण करना चाहिए, शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। उसके बाद उनको वस्त्र इत्यादि पहनाएं। और यदि चित्र इत्यादि वस्त्र की सुविधा ना हो तो वहां पर जो है कलावे जो है वस्त्र, जो कलावा जो वस्त्र के रूप में दिया जाता है, उनको चंदन लगाएं, उनको पुष्प चढ़ाएं, नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों से उनका पूजन करना चाहिए। इत्र इत्यादि लगा करके उनको आच्छादित करें, उनको भोग अर्पण करें। भोग में जो है अपना पंचमेवा, पंचमिठाई, शर्करा इत्यादि जो आप लगा सकते हैं उनको भोग अर्पण करना चाहिए। और कुछ दक्षिणा उनको चढ़ानी चाहिए और पान का जोड़ा उनको चढ़ाना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं, जो भगवान को भोग लगाते हैं उस भोग में जो है तुलसी दल जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी प्रकार के कितने 56 प्रकार के व्यंजन आप भगवान को पेश भोग लगाएं, यदि उसमें तुलसी दल नहीं है तो श्री हरि भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। इसलिए तुलसी दल युक्त ही भोजन उनको जो है भोग लगाया जाता है। लेकिन एकादशी के दिन जो है तुलसी तोड़ी नहीं जाती, इसलिए एक दिन पहले जो है उसका संचय कर लिया जाता है। इसलिए भगवान को जो है भोग लगाएं, भगवान का जो है कीर्तन करें, भगवान के भजन गाएं, यदि आप कथा श्रवण करें और यदि संभव हो वहां पर जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री रामचंद्र की जो भी कोई स्तुतियां हो, कोई जो है उनके स्तोत्रों द्वारा जो है उनका पूजन करना चाहिए, जो भी आपको आता हो। नहीं तो हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा इस महामंत्र से भी आप जो है उनको प्रसन्न कर सकते हैं। उसके बाद जो है उनको भोग लगा करके उनकी आरती करनी चाहिए। और सारा दिन जो है राम 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 करते हुए सारा दिन व्यतीत करना चाहिए। आप जहां कहीं भी जाएं, जो भी आप कारोबार करते हैं अपना कारोबार कीजिए, कारोबार को मत त्यागिए, पर अपना मन से जो है प्रभु को विस्मरण नहीं करना चाहिए। मन से वाचा करना, मन से पवित्र रहिए, सात्विक विचार रखिए, सात्विक आहार लीजिए और सात्विक ही वाणी बोलिए। शरीर के जो कर्म करें सात्विक, किसी को हम दुख ना दें, ऐसे हम वाणी ना बोले, ना ही हम ऐसा कोई कर्म करें, ना ही हम ऐसी कोई चीज देखें ना सुने। यदि किसी की निंदा चुगली जहां हो रही हो वहां से उठ करके चले जाना चाहिए। यदि कोई ऐसा पतित कोई व्यक्ति से आपका मुलाकात, वहां पर जो है कोई पतित व्यक्ति मिलता है जिससे आपको संभाषण करना पड़े, उसके बाद जो है तुलसी दल मुंह में डाल करके अथवा गंगा जल मुंह में डाल करके पवित्र हो जाना चाहिए। क्योंकि किसी की निंदा चुगली इत्यादि से बचना चाहिए और जितना संभव हो सके सारा दिन जो है प्रभु का गुणगान करना चाहिए। इसी प्रकार जो है फिर सायंकाल की पूजा करनी चाहिए और जो है सायंकाल में भगवान का पूजन करना चाहिए। संभव हो तो रात्रि में जागरण करना चाहिए और जागरण करने के बाद जो है अगले दिन द्वादशी में ही जो है इसका जो है पारणा किया जाता है। पारणा से पहले जो है भगवान को भोग लगाए, यदि संभव हो तो ब्राह्मण को भोजन कराएं। यदि ब्राह्मण को भोजन कराने की व्यवस्था नहीं है तो ब्राह्मण को भोजन के निमित्त जो है अपना अन्न वस्त्र इत्यादि निकाल करके किसी धर्म स्थान में, किसी मंदिर या किसी जो कोई धर्मशाला, कोई जो है अपना गुरु का आश्रम हो या कोई मंदिर हो या कोई धर्म स्थान हो, वहां पर जाकर के आप उनका जो है भोजन के निमित्त अन्न वस्त्र इत्यादि आप दे सकते हैं।
इस दिन जो है जितना आप दान कर सकते हैं, क्योंकि दान का बड़ा महत्व है। मैंने बार बार कहता हूं, कलयुग में दो ही चीज मुख्य है, एक है नाम, दूसरा है दान। जितना प्रभु का नाम जप सकते हैं उतना ही जो है कल्याण होगा। दूसरा जो है दान जितना देंगे उतना ही जो है आपका जो है कल्याण होगा। इसलिए दान और नाम, प्रभु का नाम जपिए और जो है प्रभु के नाम पर जो है दान दीजिए, इसी में जो है सबका कल्याण है। तो भक्तजनों, इस प्रकार से ब्राह्मण भोजन कराने के बाद जो है व्रत का पालना करना चाहिए। पालने में जो है आप चावल का दाना मुंह में डाल करके या भगवान को खिचड़ी का भोग लगा करके या तुलसी दल या चरणामृत आदि से जो है इसका पालना करना चाहिए। यदि अगले दिन आपका किसी प्रकार कोई व्रत रहता है, या प्रदोष इत्यादि का व्रत रहता है, तो ऐसे में जो है आपको खाली चरणामृत से ही जो है व्रत का पालना करना चाहिए, आपको अन्य मुंह में नहीं डालना चाहिए। भक्तजनों, इस प्रकार से जो ये उत्पन्ना एकादशी का जो व्रत है, इसकी महत्व की जो कथा है वो मैं जो अगली वीडियो में आपको सुनाऊंगा। और जो लोग व्रत शुरू करना चाहते हैं उनके लिए अति उत्तम अवसर है। इस दिन जो है आप व्रत शुरू कर सकते हैं। यदि आप किसी प्रकार से आप जानकारी हमसे चाहते हैं तो हमारे जो है हमारे डिस्कशन में जो हमारा फोन नंबर मिल जाएगा, उसमें आप मैसेज करके अथवा जो है कमेंट करके जो है आप हमसे इसकी जानकारी ले सकते हैं। जो व्रत शुरू करना चाहते हैं उसके बारे में किसी प्रकार की आपको कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे फोन द्वारा या कमेंट द्वारा या मिल करके, जैसे भी हम जो जानकारी हमें है हम उसके बारे में आपको जरूर जानकारी देंगे। भक्तजनों, इस प्रकार से श्री हरि भगवान के विष्णु को प्रसन्न करने के निमित्त ये जो है एकादशी, उत्पन्न एकादशी का व्रत जरूर कीजिएगा। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।